बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर जनाब शौकत नवाज़ मीर साहब कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तबीयत कैसी है, सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ आज जो धरने में अगला जो लाएअमल है वो उसका भी ऐलान कर दिया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में देखा जा सकता है शौकत नवाज़ मीर साहब की हालत इंतहाई क्रिटिकल है। उनको सर पर भी गोली लगी है और इसके साथ एक बाजू में भी गोली लगी है, जिसकी वजह से हालत उनकी नासाज है और आपके सामने है। और हमें यहाँ तक भी पता चला है उनको आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद पिंडी की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, नामालूम मुकाम पर वहाँ पर मौजूद हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ धरने का अगला लाएअमल उसका भी ऐलान कर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से हुकूमत को 4 जुलाई का आखिरी वक्त दे दिया गया है। 4 जुलाई के बाद नाज़रीन उन्हें लॉन्ग मार्च मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ शुरू करना है। अब इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि आया देखना है कि हुकूमत अपनी इस बात पर संजीदा होती है या नहीं, मुज़ाकरात के लिए आकर बैठते हैं या नहीं। अगर ये मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठे तो यकीनन फ़ोर्सेस को आवाम के सामने लाकर खड़ा करना और खून की नदियां बही जाएंगी, जिसको सारी दुनिया देखेगी। नाज़रीन 70 सालों से हमारे मुल्क का निज़ाम ही यही रहा है कि जब भी कोई तहरीक या जब भी आवाम अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए उठती है, उनको मिटाने की कोशिश की जाती है और कोशिश की जाती है उनको कुचला जाए, उनको दबा दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। यूँ वो लोग डर करके सहम करके पीछे हट जाते हैं। लेकिन तारीख़ में पहली दफ़ा 70 सालों में पहली दफ़ा एक कौम उठी है जिसका नाम कश्मीरी कौम है और वो अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए पुरअमन तरीक़े से आज तक एक गमला भी नहीं टूटा। और इसके बावजूद फ़ोर्सेस की तरफ से फ़ायर किए गए, शेलिंग की गई, लेकिन वो पुरअमन तरीक़े से अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं। ये वो वाहिद धरना है जिसमें हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं और वो ये निकले हुए हैं, वो भी इस वजह से इस धरने में शामिल हो रही हैं कि जिनको हुकूक़ से महरूम रखा गया वो आज अपने कौम के भाइयों के साथ, बेटों के साथ वो शाना बशाना खड़ी हैं। अब अगला लाएअमल देखना ये है कि हुकूमत आया कि संजीदा होती है या नहीं होती, इसको सीरियस में लेती है या नहीं। अगर हुकूमत संजीदा ना हुई तो नाज़रीन आप देखिएगा खून की नदियाँ बह जाएंगी और अवाम तो अवाम है, उसने तो निकलना है। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। तो अब इस सूरत में पुरअमन तरीक़े से पुरअमन जदोजहद अवामी एक्शन कमेटी का शुरू ही से, जब से अवामी एक्शन कमेटी का वजूद हुआ है तो शुरू ही से इनकी जो पुरअमन जदोजहद है और बुनियादी हुकूक़ के लिए कोई एक ऐसा मुतालबा नहीं है जो नाजायज़ है। अब हुकूमत को इस बात पर संजीदा होना चाहिए, चाहे वफाक की हुकूमत है, चाहे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, अपने भाइयों बहनों और अपने बच्चों का खून करने से पहले रियासत कई बार सोच ले। 4 दिन का वक्त बाकी रह गया, उसके बाद देखेंगे कि आया कि रियासत जो जिसकी मिसाल माँ की तरह होती है वो अपने औलादों के साथ कैसा सलूक करती है। आया कि उनके जायज़ हुकूक़ उनको देती है या हुकूक़ मांगने पर उनके सीनों को छलनी किया जाता है खून से, ये उनके ऊपर खून की नदियाँ बहाई जाती हैं। लेकिन अब देखा जाएगा कि बेहिस जो अभी तक बेहिस हुक्मरान बैठे हुए हैं और अहले इक़्तिदार हैं कि वो इस मामले को संजीदा लेते हैं या नहीं लेते। अगर उन्होंने बिलफ़र्ज़ इस मामले को संजीदा नहीं लिया तो कई जानें ज़ाया हो जाएंगी, कई बहनों के भाई चले जाएंगे, कई वालिद के बेटे इस दुनिया से चले जाएंगे जैसे पहले भी हुआ, और कई बहनें भी, पिछले भी कोटली के अंदर एक बहन शहीद हो गई जो एडवोकेट थी। तो आया कि रियासत माँ का किरदार अदा करती है या रियासत के जो अंदर बैठे हुए इक़्तिदार में वो इस वक्त किसका किरदार अदा करेंगे? आया कि यजीद की तरह कुचलने का इरादा करते हैं, तहरीक को ख़त्म करने का इरादा करते हैं,
اپنی عوام کو ان کو جان سے مارنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان مذاکرات کو پرامن طریقے سے حل کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان 4 دنوں سے پہلے حکومت سنجیدہ ہو جائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرے، نہیں تو بہت زیادہ جانے کا نقصان ہے۔ وہ جانیں ہماری ریاست ہی کی ہوں گے، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بہنیں ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہوں گے، اور ہمارے ہی والدین میں سے وہ اس وطن پر قربان ہو جائیں گے۔ لیکن تاریخ کے سیاہ باب میں یہ بات ضرور لکھی جائے گی کہ ایک قوم جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے اٹھی تھی، ان کو اس وجہ سے قتل کر دیا گیا، اس وجہ سے شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے خون کی ندیاں بہائی گئی کہ انہوں نے اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پرامن جد و جہد کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کے مطالبات کو پورا فرمائے، اور حکومت وقت کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے